लेकिन 2024 में मुद्दा हावी कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन राम वोट का बनाने का बीजेपी प्रयास कर रही है। विरोध इस बात का है 22 तारीख को ही उद्घाटन करेंगे। ये इनकी नीतियों से गरीबी और अमीरी में एक खाई थी पहले से, आज दरिया बन गई। उसको छुपाने के लिए केवल राम अक्षत और 5 किलो राशन, इसी पे चलेगा। हमारी जब आरती उठती है तब भी बोला जाता है राम नाम सत्य है, हम उस राम के पुजारी हैं। लेकिन जब हमारे राम पे व्यापार हो रहा है, हमारे जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला, राम के नाम पे बाजारीकरण ना हो, यही तो शंकराचार्य कहे, यही लाखों संत कह रहे हैं। 24 में राम मंदिर मुद्दा रहेगा क्या? ये राम मुद्दा भाजपा बना रही है, लेकिन मुद्दा होगा महंगाई, मुद्दा होगा मणिपुर, मुद्दा होगा चीन कैसे घुस गया, मुद्दा होगा सबका साथ सबका विकास। आपने कहा था वो हुआ क्या? 22 के बाद हिंदू जागेगा, राम वाले जागेंगे। अब आपको मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे और पाखंडवाद का सफाई होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैब। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। 2024 के चुनाव को ज्यादा दिन नहीं बचा है, 60 से 70 दिन बचा होगा। लेकिन क्या मुद्दा रहेगा लोगों के दिमाग में, ये बात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितनी ठंड है, क्या उतना ही राजनीतिक गर्मी जो है वो दिमाग में है जनता के या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या मुद्दा हावी होने वाला? एक तरफ राम जी, दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देखिए साहब, राम है, राम हमारा आस्था है, राम हमारा समाज का सद्भाव का नाम है, राम नेक सोच का नाम है, राम जो है नेक कर्म का नाम है। और राम मैं ये पूरी कायनात है। चाहे राम को अनेक रूप में हमारी परंपराएं अनेक रूप में मानती आ रही है, लेकिन विडंबना तो तब हो जाती है जब राम को हम एक संकुचित दायरे में घेर करके राम का मार्केटिंग करने का व्यवस्था कर लेते हैं। अब रह गया सवाल कि भाई ठीक है, राम का मंदिर बन रहा है, राम सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, देश की जनता ने मंदिर के निर्माण के लिए पैसा दिया है। आज सारा शंकराचार्य के रखरखाव में जो हमारे धर्मगुरु हैं, जिनको वेद पुराण में हम भगवान का दर्जा देते हैं, वेद पुराण भी मानता है कि शंकराचार्य हमारे भगवान हैं। हम शंकराचार्य के दिशा निर्देशों का, हम शंकराचार्य के मार्गदर्शन का, हम शंकराचार्य के अध्यक्षता में उस राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का हम वेलकम करते हैं। लेकिन 2024 में मुद्दा हावी कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। केवल राम सामाजिक न्याय का नाम है, राम सामाजिक सद्भाव का नाम है, राम सामाजिक मिल्लत का नाम है। और राम है और सामाजिक न्याय रथ यात्रा वही उसका मूर्त रूप है, और वही सामाजिक न्याय यात्रा राम को प्रमाणित करती है, समाज को प्रमाणित करती है, वेद पुराण को प्रमाणित करती है। और उसी राम को पूरी कायनात, पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा मुस्लिम समाज, पूरा सिख समाज, पूरा ईसाई समाज, सब लोग हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम में अपनी आस्था रखते हैं। लेकिन राम वोट का बनाने का बीजेपी प्रयास कर रही है। विरोध इस बात का है कि हम आपके राम का, जो राम का जन्मदिन रामनवमी है, शास्त्र भी कह रहा है, शंकराचार्य भी कह रहे हैं, वेद पुराण भी कह रहा है, विद्वान भी कह रहे हैं, लेकिन नहीं साहब, हम राम मंदिर का 22 तारीख को ही उद्घाटन करेंगे, हम राम नवमी को नहीं। मतलब 2024 में राम मंदिर का ही मुद्दा सामने आने वाला है, यही कहने का मतलब आपका है। आपको क्या लग रहा है? सामने नहीं, क्योंकि ये घबराहट इनको हो गई है भारतीय जनता पार्टी को कि हमने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, सीमा की सुरक्षा का, सबका साथ सबका विकास, काला धन लाएंगे। तो ये चाणक्य ने कहा था कि जब राजा से प्रजा दूरी करे तो उसको धर्म का सहारा लेना चाहिए और अपने प्राण पे ये कहना चाहिए कि मेरा प्राण जो है खतरे में है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी रूप में आ गई। नाम तो कर रही है राम का, लेकिन काम कर रही है रावण क्या। तो आपको लग रहा है भाजपा डूबती हुई नजर आ रही है, इसलिए वो राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव से पहले करा रही है? अरे जब सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। शंकराचार्य से टकरा गए, शंकराचार्य के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। धर्म, और आप ये बताइए, आज देश की
ये इनकी नीतियों से गरीबी और अमीरी में एक खाई थी पहले से, आज दरिया बन गई। उसको छुपाने के लिए केवल राम अक्षत और 5 किलो राशन, इसी पे चलेगा। ये धर्म के लिए, सनातन के लिए। आप देख लीजिए 22 के बाद जो सच्चे हिंदू हैं, जो राम भक्त हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय ही राम राज है। राम ने सबको गले लगाया। राम हमारे प्रिय हैं, राम हमारे आराध्य हैं। हमारी जब आरती उठती है तब भी बोला जाता है राम नाम सत्य है। हम उस राम के पुजारी हैं। लेकिन जब हमारे राम पे व्यापार हो रहा है, हमारे जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राम जी को टेंट में रखे हुए थे। ये बताइए, ये राम राज की भाषा हो सकती है कि रावण राज की? टेंट में राम थे, टेंट में कहीं से थाईलैंड में, इंग्लैंड में कहीं फंसे राम है। राम कण कण में है। रावत बोल रहे हैं, राम श्वासा श्वासा चल रहे हैं। राम के नाम पे बाजारीकरण ना हो, यही तो शंकराचार्य कहे, यही लाखों संत कह रहे हैं कि आप 24 में राम मंदिर मुद्दा रहेगा क्या? ये राम मुद्दा भाजपा बना रही है, लेकिन मुद्दा होगा महंगाई, मुद्दा होगा मणिपुर, मुद्दा होगा चीन कैसे घुस गया, मुद्दा होगा सबका साथ सबका विकास। आपने कहा था वो हुआ क्या? किसानों की आय दुगना हुई कि नहीं हुई? ये जो आपने आईना दिखाया था, काला धन आया कि नहीं आया? आज लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान गरीब बनके घूम रहा है। ये मुद्दा होगा, इसको कोई गरीबी कोई मिटा नहीं सकता। प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिया है कि नहीं दिया? दिया ना। ये पहले से आता था, अब आ रहा है, उससे कम नहीं होगा। आपने शिक्षा समाप्त कर दिया, तो बीजेपी क्यों घबरा जाएगी? बीजेपी ने तो काम किया, बता रहे हैं हमने सबसे ज्यादा काम किया। सत्ता के लिए उस बार पुलवामा था, शहीदों के नाम वोट दीजिए, क्या संविधान अधिकार देता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देता है इसका कि हम शहीदों के नाम? आप भगवा पहने, कम से कम आप तो कुछ तो बोलिए। इसलिए हम सत्य बोलिए ना। सत्य बोल रहे हैं। अगर सत्य नहीं है कि राम व्यापार का शब्द है, राम मामूली शब्द नहीं। सनातन धर्म की तरफ खड़े हो जाइए ना। तो सनातन धर्म तो शंकराचार्य खड़े हैं, उसी तरफ खड़े हैं। शंकराचार्य नहीं खड़े हैं, शंकराचार्य खड़े हैं। उनके शब्द को अगर कोई पार्टी बोले, कांग्रेस बोले, समाजवादी बोले, तो आप राजनीति करो। शंकराचार्य किस पार्टी से हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर मुकदमा चला दो, बुलडोजर चला दो। बोले तो हैं कि मेरे ऊपर अरबों न्यौछावर होता है। पौराणिक मंदिर इसी तरह से काशीनाथ में बाबा विश्वनाथ के यहाँ तोड़ा गया। हजार वर्ष के मंदिर तोड़ दिए गए। केवल एक, आप बताइए, टेंट में थे राम। एक कुंटल अगर अभी मूर्ति की आंख की पट्टी खोल दी गई, जबकि बिना पूजन प्राण प्रतिष्ठा से आंख नहीं खोलना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, आपने खोल दिया। इसमें भी राजनीति आपको नजर आ रही है? अरे राजनीति, बस यही कि ये कुंटल 30 किलो फूल आ रहे हैं बिछाने के लिए, उस पे कौन चलेंगे? राम चलेंगे। तो ये मंदिर बन रहा, खुशी है, हम राम वाले हैं, हमारे कणकण में राम है। हमारी जब शरीर जलेगी तो राम नाम सत्य कहते हुए जलेगी। हम तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं इस पर? हम राजनीति कर रहे हैं कि भाजपा कर रही है? आप भाजपा वाले तो नहीं हो, कर रहे हैं वो आरोप हमारे पे लगा रहे हो। हम तो कह रहे हैं राम को रामनवमी के दिन होना चाहिए, दीपक उस दिन हम लोग जलाएंगे। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाजपा से पहले कौन पार्टी ऐसी है जो राम की बात करती थी? 500 साल से भाजपा थी, लड़ाई 500 साल की है, तब भाजपा थी। यही शंकराचार्य, यही वस्त्रधारी संतों ने, शंकराचार्यों ने उसकी लड़ाई लड़ा है, अपने इज्जत आबरू को बचाते हुए। तो आपको लगता है मुद्दा जो है कुछ और होने वाला है? मुद्दा कुछ, आप 22 के बाद हिंदू जागेगा, राम वाले जागेंगे। अब आपको मैं बता दूं, जितने भक्त हैं सब अब संविधान बचाने के लिए और अपना सनातन हिंदुत्व बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे और पाखंडवाद का सफाई होगा। क्योंकि इन्होंने कहा राम राज समाजवाद के रास्ता से ही आ सकता, समानता। उस राहुल गांधी का मुद्दा सबसे तगड़ा होगा। आपने गांधी की बात किया, मैंने संविधान की बात किया, विचारधारा की बात किया। क्यों नहीं राहुल का हो सकता है? जब राजनीति ये राम का सहारा ले रहे हैं, वो तो पैदल चल रहा है, तो इनसे तो महान हुआ वो। इंडिया गठबंधन के साथ वोट कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या मुद्दा हावी होने वाला है आपके हिसाब से? आपके चैनल के माध्यम से मैं सुरेंद्र शर्मा जी का जिक्र करना चाहता हूं, जो हास्य कवि हैं। हास्य कवि हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीति के कंधे पर धर्म होना चाहिए, धर्म के कंधे पर राजनीति नहीं चलाई जाती है। ये लोग, ये भाजपा वाले भगवान राम के कंधे पर अपना राजनीति चला रहे हैं।